ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि स्थिति और संहार को शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने मुने कर्मा स्थित तत्व से लेकर जो विस्तृत शस्त्रवाद अर्थात क्रम सक्ता की प्रतिपादक क्रम फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अर्थ ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुम तुमने जिन जिन शिष्य को उपदेश दिया है, उनमें उनमें से कौन तुम्हारे सम्मान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्य शास्त्रों से भटक रहे हैं, अनिश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। स्वयं मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अर्थ उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे ये अन्यतावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ पांच अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले कामदेव जैसे जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सटा का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यय ही देखा जाता है। सैकोश रूप जो शरीर है, उसमें आदि के तीन माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम तीन पिता के अंश से, ये श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीर में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, ब्रह्म परमात्मा सत सिद्ध और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निर्वत करने वाला शब्द है जड़ रूप कहा जाता है। सिद्ध शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यह परम ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है। सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सटा या प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चित्तपटा उसके इष्टि भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार शशि आत्मा परमेश्वर भी सब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं। तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। सीता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु उसका निर्वर्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आशीष जो शक्ति है, वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। मां मुने वामदेव लोक और वेद में सदा ही परमात्मा की शिव रूपा और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के सहयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अर्थ मुने अर्थ अर्थ मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से बहिर्धात्व अर्थ गत व्यापकता एवं सर्वतमता का ही प्रतिपादन होता है। वह शंभु नामक विग्रह में ब्रह्मत्व और ब्रह्मत्व व्यापकता एवं विशाल नित्य विद्यमान है। सद्यो जाटादि पंच ब्रह्म में शिव
विग्रह में शिव की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सोम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्राकट्य कैसे कैसे होता है हमारे स्नेह वश मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोम पद में सकार और अकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर है, हाँ, स। इन तीनों में जो है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर ह के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सोम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ है। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोम पद से उसको शक्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभीष्ट होता है, अर्थात वह अनुभव करे कि मैं शक्यात्मक शिव रूप हो। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव पर होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पर जीव अपने को शक्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अर्थ श्रुति के प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञान पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। उन्हें शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्य आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें शिव ने विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभाव विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। यह ज्ञान बंध यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचित मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीवन का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया प्राशक्ति का प्रथम स्पर्धन है। कृष्ण यजुर् वेद की सवितास्वर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से इस श्रुति के द्वारा इस प्राशक्ति का प्रसन्नतापूर्वक स्तमन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञानोसार देह में प्रवेश करके जीव रूप वो चला जानती और करती है। अर्थ यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओमी टील सर्वम तैतीर्य अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मादा तैतीर्य इस वाक्य से आरंभ करके तैतीर्य श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस सृष्टि का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेह बस बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का सहयोग ही परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उसे शिष्य शक्ति प्रकट होती है। शिष्य शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। शिव शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनिवर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से
तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात जात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप रूप से 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान में शांतयटिका कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव प्रतिष्ठा कला कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से शक्ति द्वारा मिथुन मिथुन पंच की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संगार, स्तुति और षष्ठी इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वास्य वाचक के संबंध से उनमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनिश्रेष्ठ आकाशादि क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए। पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों व्यापक 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 तत्व कहा गया है। अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाशादि भूत, वायु आदि पर्वतीय भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी, जल का और रसनु वाला जल अग्नि का व्याप्त है इत्यादि रूप से इनकी व्याप्यता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है। और पृथ्वी तत्व विराट और पृथ्वी तत्व से लेकर कर्मश शीत तत्व का जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह कर्मश तत्व समूह में लीन होता हुआ अनंत गोतत्व सबके जीवन में भूत चैतन्य में परमेश्वरी लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुख पूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनिवर, ज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उस महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा अब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वासुद विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। सब जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निर्गीत करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तटस्थवा तदे भानु प्राविशत उस शरीर को रस कर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इस स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ है, पशु कहलाता है। इसी तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभी नहीं जानता तथा अपने को ही शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा
अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन स्वरूप भी हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं: सर्वकर्त स्वरूपा, सर्वत्र स्वरूपा, पूर्णत्व स्वरूपा, नित्य स्वरूपा और व्यापक रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं, जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं। उसका नाम कला है, जो कुछ कर्तव्य में हेतु बनती हैं और कुछ तत्व का साधन होती हैं। उस कला का नाम विद्या है, जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है। उस कला का नाम राग है, जो भाव पदार्थों को और प्रकाशों का भाषणात्मक रूप से क्रमश अवश्य छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है। वही काल है, यह मेरा कर्तव्य है और यही नहीं। इस प्रकार नियंत्रण करने वाले जो विभु की शक्ति है, उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीवन का पतन होता है। ये 500 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं। इसीलिए पंच कंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अनंतरंग साधन की आवश्यकता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम